और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार पलटवार किया है। नीतीश कुमार के लालू यादव के परिवार पर दिए गए बयान के बाद तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हालांकि उन्होंने इससे पहले ये दोहराया था कि वो परिवार पे या निजी हमले छोड़कर अगर बिहार के मुद्दों पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नीतीश कुमार ने परिवार को लेकर बयान दिया था, इतने बच्चे पैदा कर लिए गए। उसके बाद तेजस्वी ने पलटवार किया। तेजस्वी ने पहले कहा कि आप परिवार छोड़िए, आप पहले मुद्दों पे बात कीजिए। आज तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पलटवार किया है और कहा कि हाईजैक कर लिया गया है नीतीश कुमार को। जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें, लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें। बिहार में पहले फेज की 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अगले फेज के लिए दिग्गज चुनावी हुंकार भर रही है। लेकिन इस चुनावी समर में उन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपने एक ऐसे ही बयान के बाद चर्चा में हैं। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? चुनावी इस महासमर में पूरा देश का सियासी पारा हाई है। 24 के सियासी रण में जबानी तीर इस कदर चले कि मर्यादा को तार तार करते चले गए। एक चुनावी रैली में नीतीश कुमार की चंद मिनटों की भाषा ने लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच में नफरत की उस खाई को बढ़ा दिया जिसे भविष्य में भरा जाना आसान नहीं होगा। कुछ आगे कहें उससे पहले नीतीश कुमार का कटिहार के डुमरिया में दिया हुआ बयान भी सुन लीजिए। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय का परचम लहराने का बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन चुनावी हुंकार भरने मैदान में उतरे नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला करने के चक्कर में एक बार फिर से ऐसी बात कह दी जिस पर बिहार की सियासत में बवाल मच गया। सीएम नीतीश की जुबान से इस अल्फाज के निकलते ही तूफान आ गया। व्यक्तिगत इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी सलीके से शालीनता बनाए रखे हुए पलटवार कर दिया। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद नहीं मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे पर बात करनी चाहिए और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बोल करके बिहार के लोगों का, बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है? और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई? कौन उनको लिख करके दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही। नीतीश कुमार के बयान पर बवाल मचना लाजमी है। इस बयान को लेकर लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने चाचा नीतीश से आखिर ये पूछ ही लिया कि इस बयान के मायने क्या हैं और इतने अरसे के बाद इस बयान का मकसद क्या है। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना।
बिहार के राजनीतिक मैदान में हलचल तेजी से बढ़ रही है। जब पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ता है तो बीजेपी नेता अपने 400 पार के लक्ष्य को साधने की कोशिश करते, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के एक बयान पर सारे अथक प्रयास जमींदोज हो जाते। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी रोहिणी आचार्य के लालू यादव को किडनी देने पर तंज कसा था और उसे राजनीति से जोड़ दिया था। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक और यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक राजनेताओं के एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तस्वीर नजर आ रही है, जिसे आज तक सियासी मैदान में देखा न गया हो। चुनावी समर में पहले चरण का मतदान हो चुका है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन जबानी तीर और आरोप लगने की पतवार अभी भी थम नहीं रही। बिहार के खगड़िया से मौजूदा सांसद और एलजेपी के नेता महबूब अली कैसर ने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। पटना में आरजेडी दफ्तर में उन्हें तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। महबूब अली कैसर 2 बार से खगड़िया से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो नाराज थे। वो दरअसल पशुपति गुट के हैं और पशुपति गुट को एनडीए ने कोई सीटें नहीं दी है। चिराग पासवान से हालांकि कोशिश की इन्होंने मिलने की, टिकट लेने की, लेकिन चिराग इस बात पे बिल्कुल अड़े थे, डिगे हुए थे, कायम थे कि वो किसी भी ऐसे शख्स को टिकट नहीं देंगे जिन्होंने पार्टी तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। और यही वजह है कि चिराग ने इनकी बातें सुनी नहीं। अब पशुपति पारस, जो कि उनके पास एक भी सीटें नहीं है, लोकसभा चुनाव में उनके चेहरे कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहे, इस वजह से महबूब अली कैसर अब आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। यानी एक ठिकाना मिल गया है महबूब अली कैसर को, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ठिकाना था नहीं। लोकसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश बची हुई है। बहुत कोशिश की, बहुत मान मनौवल किया चिराग पासवान से, लेकिन बात बनी नहीं। वहां से चिराग ने किसी और को टिकट दे दिया और उसके बाद इनके लिए दोनों ही दरवाजे बंद हो गए। अब आखिरी विकल्प, आखिरी रास्ता आरजेडी यानी तेजस्वी यादव। सियासत के सुपर संडे में आज पीएम मोदी की राजस्थान में 2 रैलियों को वो संबोधित करने वाले हैं। पीएम की जालौर और बांसवाड़ा में जनसभा होगी, तो वहीं झारखंड के रांची में भी इंडिया गठबंधन की न्याय उलगुलान रैली होगी, जिसमें खड़गे, राहुल गांधी से लेकर इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी दलों के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। वहां की तस्वीरें भी हम वक्त पे आपको दिखाएंगे।